हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 8, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। ये इसका पार्ट 3 है डियर स्टूडेंट्स। इसका पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं थ्योरम्स 8.1 से लेकर 8.8 तक, और हमने पढ़े थे एग्जाम्पल्स जो कि एक्सरसाइज 8.1 से पहले हैं। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन? दैट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सभी के सभी एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। जिस हिसाब से रेशियो दिया हुआ है उसी हिसाब से हम एंगल्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट कर लेता हूं मैं एंगल ए, 3 पार्ट है तो मैंने एज्यूम कर लिया 3x। एंगल बी 5x एज्यूम करना पड़ेगा मुझे। एंगल सी 9x एज्यूम करना पड़ेगा। एंड एंगल डी 13x एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, अब हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसी का हमें यूज करना पड़ेगा, तभी सारे के सारे एंगल्स निकल सकते हैं। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो मैं चारों एंगल को ले लेता हूं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम है 360 डिग्रीज। अब क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है। 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 13 30x हो गया इधर। और इधर क्या आ रहा है, मैं देख रहा हूँ 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360/30। x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू 12 आ गई। ओके, अब सभी एंगल्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? एंगल ए हो गया 3 × 12, दैट इज 36। एंगल बी हो गया 5 × 12, दैट इज 60। एंगल सी होगा 9 × 12, दैट इज 108। एंड एंगल डी विल बी इक्वल टू 13 × 12, दैट इज 156। तो ये इस तरीके से हम चारों के चारों एंगल्स फाइंड कर सकते हैं इसमें। चलिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इस एक्सरसाइज का? दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर डायगोनल्स इक्वल है, देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल होगा। देखिए, हमने पढ़ा भी था कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए, ये रूल मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमें प्रूव करना है, जैसे रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो हम डायग्राम इसी तरीके का बनाएंगे कि वो रेक्टेंगल लगे, क्योंकि लास्ट में हमें लिखना तो यही है, हेंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो उस टाइम लगना भी तो चाहिए कि यस, ये रेक्टेंगल ही है, ए बी सी डी। लेकिन प्रॉपर्टी हम पैरेललोग्राम की यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। और दूसरी चीज दी हुई है, इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल है। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि ए सी और बी डी, ये इसके दोनों के दोनों डायगोनल्स इक्वल है। मैं सबसे पहले ए सी डायगोनल बना लेता हूं, फिर मैं बना लेता हूं बी डी डायगोनल। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। AC और BD एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है भाई कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये जो पैरेललोग्राम था, ये रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो हम लिख देते हैं ABCD इज ए रेक्टेंगल। देखिए, रेक्टेंगल करने के लिए हम जिन चीजों का यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। या तो सभी एंगल 90 प्रूव कर दो, तो भी हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल हो गया। या फिर कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 है, वो भी रेक्टेंगल होता है। तो पैरेललोग्राम तो दिया ही हुआ है, बस एक एंगल कोई भी 90 डिग्री हो जाए तो मैं कह दूंगा कि इट विल बी ए रेक्टेंगल। तो मेन काम हमारा क्या है
कि एक एंगल 90 प्रूव करना है, तो ठीक है अभी प्रूव कर देते हैं। देखिए प्रूफ में आते हैं हम। प्रूफ सबसे पहले मैं दो ट्रायंगल्स को कंसीडर कर रहा हूं, उनको जरा ध्यान से देखिएगा आप। मैं कौन कौन सी ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं? इन ट्रायंगल ए बी डी। अब देखिए ध्यान से देख लीजिए, ये जो ट्रायंगल है मैं इसको मार्क कर देता हूं ए बी डी को। ये देखिए ये आपको ट्रायंगल नजर आ रही होगी, ये आपको ट्रायंगल नजर आ रही होगी, ए बी डी ट्रायंगल है ये। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड एक ट्रायंगल और कंसीडर मैं कर रहा हूं, वो कौन सी ट्रायंगल कर रहा हूं? बी ए सी ट्रायंगल। अब बी ए सी ट्रायंगल कौन सी है उसे भी मैं मार्क कर देता हूं, ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से पता चल सके कि कौन कौन सी ट्रायंगल्स की बात हो रही है। एक मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, एक इस वाले ट्रायंगल की। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपने देख लिए हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं देखता हूं तो देखो एडी और बीसी एक दूसरे के इक्वल है। एडी इक्वल है बीसी के। क्या लॉजिक है भाई इसका? ये क्या है? ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, क्योंकि पैरेललोग्राम तो गिवन है, तो मैं लिखूंगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए ये एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा, अब आप देखिए ए बी, इसकी जो साइड है ए बी और इसकी साइड बी ए, भाई दोनों सेम ही तो है, कॉमन है। तो मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये आ जाएगी कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स। अगर कॉमन है तो इक्वल तो होनी ही होनी है। अब बची तीसरी चीज। तो तीसरी के लिए भाई क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है कि डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल यानी कि इसका बी डी डायगोनल और इसका ए सी डायगोनल ये दोनों इक्वल है। तो ये इक्वल है तो इसकी ए बी डी की एक साइड बी डी और बी ए सी की एक साइड ए सी, दोनों इक्वल है। ये मैं लिखूंगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यहां से बाय एस 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 congruency rule I can say that triangle ABD congruent to triangle BAC। ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट कर दिए मैंने। ठीक है, इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? देखिए जो ये ए बी डी आपको दिखाई दे रहा है, इसका एंगल ए, इसका एंगल ए, जिसे मैंने लेट एक्स मान लेता हूं, मैं इस एंगल ए को एक्स मान लेता हूं। ओके, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, और इधर इसके इस एंगल को मैं वाई मान लेता हूं। ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल मैंने वाई एज्यूम कर लिया। ओके, तो क्या हुआ? इसका एंगल ए यानी कि एक्स और इसका एंगल बी यानी कि वाई, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। एंड वी नो दैट एक्स और वाई क्या है? एडजेसेंट एंगल है, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। मैं लिखूंगा दीज आर एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। ठीक है, अब देखो y किसके इक्वल है? x के। तो यहाँ y की जगह अगर मैं x रखता हूं तो x प्लस एक्स 180 डिग्री, तो 2x 180 डिग्री, एंड x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, यानी कि ये एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। ओके, एक एंगल 90 हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब आगे इसको रेक्टेंगल कैसे करेंगे? हमें एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है? वी नो दैट वी नो दैट इफ एनी एंगल ऑफ पैरेललोग्राम is 90 degree, then it will be a rectangle. It will be a rectangle। तो ये एक rectangle होगा, and therefore a b c d is a rectangle। a b c d एक rectangle है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है इसमें? शो दैट
ध्यान से देखते हैं क्या बोला गया है। शो करना है क्या, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, पहली बात तो कोई पैरेललोग्राम नहीं दिया गया है, कोई रेक्टेंगल कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ ये दिया गया है कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल है। ओके, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं, देखो हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम तो होता ही है, ठीक है। बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, देन इट इज ए रोम्बस, तो इसे हमें रोम्बस प्रूव करना है। तो देखिए डायग्राम में मैं पहले ही एक रोम्बस का डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा, मैं पहले ही एक रोम्बस का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। लेट ये ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए सॉरी रोम्बस नहीं, ए बी सी डी को एज्यूम तो क्वाड्रिलेटरल ही करना है, लेकिन लास्ट में प्रूव करना है हमें कि ये रोम्बस है। तो गिवन में तो हम यही लिखेंगे कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, बस ये लिख देते हैं कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, और वो भी डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखते हैं, हमने अगर इसके दोनों डायगोनल्स बनाए, तो हमने अगर इसके दोनों डायगोनल्स बनाए तो लेट ये ओ पर कट करते हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO, और बाइसेक्ट कितने पे कर रहे हैं, राइट एंगल पे, राइट एंगल पे, तो कोई भी एंगल आप 90 डिग्री ले सकते हैं, चारों के चारों एंगल ही 90 है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट दिस इज एंगल X एंड लेट दिस इज एंगल Y। तो मैंने क्या किया, x और y को 90 डिग्री ले लिया, ये दोनों भी 90 होंगे, ये दोनों भी 90 होंगे, अब जो मर्जी ले सकते हैं, ठीक है। गिवन में जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो मैंने लिख दिया। अब आएगा टू प्रूव, कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। ABCD को रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे रेक्टेंगल के लिए हमें एक एंगल 90 करना था, पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 तो रेक्टेंगल, वैसे ही रोम्बस के लिए कंडीशन क्या करते हैं हम, कि सभी की सभी साइड्स इक्वल प्रूव कर दो, वो रोम्बस प्रूव हो गया। सभी की सभी साइड्स को आप इक्वल कर दो, वो रोम्बस हो जाएगा। तो ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं, अब हम ध्यान से देखना, प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ। इन ट्राइंगल, मैं दो ट्राइंगल कंसीडर करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना आपको कौन कौन सी ट्राइंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं। एक तो मैं कर रहा हूं BOC, एंड दूसरी ट्राइंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं DOC। कोई भी दो एडजेसेंट वाली ट्राइंगल्स आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी दो, जैसे मैंने इन दोनों को अभी इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया है, आप कोई भी दो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, कोई भी दो आप ट्रायंगल ले सकते हैं, एडजेसेंट वाली होनी चाहिए। तो BOC और DOC के अंदर मैं देखता हूं कि OC तो कॉमन है, OC इक्वल टू OC, कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स, कॉमन है। अच्छा उसके बाद DO, ये जो BO है, BO और DO ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, एंगल इसका X और इसका एंगल Y 90 डिग्री है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ये भी दिया हुआ है। तो इसमें जो रूल लग रहा है, देखिए SAS क्राइटेरिया लग रहा है, इसमें दो साइड्स हैं, एक तो ये वाली ली है मैंने, और एक ये कॉमन वाली, और उसके बीच में एंगल है, तो SAS क्राइटेरिया से मैं कह सकता हूं ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, ये ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा ये ट्रायंगल अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT की बारी आएगी। अब CPCT से मैं क्या लिख सकता हूं, BC इज इक्वल टू DC बाय CPCT, CPCT से हमने ये लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, उसके बाद इन दोनों को लेंगे, तो देखो अभी ये वाली साइड इसके इक्वल आई है, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो ये वाली साइड DC AD के इक्वल आ जाएगी, फिर AD AB के इक्वल आ जाएगी, फिर AB BC के इक्वल आ जाएगी, यानी कि हमें अब क्या करना है, हमें सीधा ये लिखना है सिमिलरली, सिमिलरली DC is equal to AD and AD is equal to
ए बी, देयरफॉर, या ये लिख देना, वी नो दैट, वी नो दैट when all sides of all sides of any quadrilateral, any quadrilateral are equal, then it will be a rhombus, it will be a rhombus। तो ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा। therefore ABCD इज ए रोम्बस, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर सारी की सारी साइड्स इक्वल कर दी हैं, इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल कर दी हैं, तो काफी इजी प्रूफ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसको। इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये एक्चुअल में एक क्वेश्चन नहीं, ये एक्चुअल में 3 क्वेश्चंस हैं एक ही क्वेश्चन में। कैसे, चलो देखते हैं। क्या बोला गया है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर के डायगोनल्स, पहले तो पूछा आर इक्वल, तो पहले इक्वल प्रूव करने, एंड बाइसेक्ट, मतलब बाइसेक्ट भी प्रूव करने हैं कि आधे आधे कट करते हैं ईच अदर, ठीक है। एट राइट एंगल यानी कि 90 एंगल भी प्रूव करना है। तो 3 क्वेश्चन बन गए यहां से। पहला क्या, इक्वल प्रूव करने, दूसरा बाइसेक्ट प्रूव करना है, और तीसरा 90 डिग्री प्रूव करना है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि जब डायगोनल बाइसेक्ट दिए हुए हैं तो मैं कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं, जब मुझे डायगोनल बाइसेक्ट करने हैं तो मैं कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं, जब मुझे एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है तो मैं कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं। इन चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखें। ओके, अब क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर यानी कि जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल होता है 90 डिग्री, सभी के सभी एंगल 90 डिग्री। तो चलिए एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक स्क्वायर एज्यूम कर लिया। लेट ए बी सी डी, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है। अब आते हैं हम सबसे पहले गिवन पे। तो गिवन में तो यही लिखना पड़ेगा, दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है। अब टू प्रूव में क्या लिखेंगे, तो टू प्रूव में हमें जो चीजें लिखनी है वो ध्यान से देखिएगा। पहले तो हमें लिखना है ए सी इक्वल टू बी डी, डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स इक्वल है, इसके मैं डायगनल बना लेता हूं। ए सी, ये ए सी हो गया और ये बी डी हो गया, ए सी और बी डी एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज, बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं तो सेकंड पार्ट इसके अंदर आएगा कि ए ओ इक्वल टू सी ओ एंड बीओ इक्वल टू डीओ, बाइसेक्ट हो गया। अब आएगी थर्ड चीज जिसके अंदर है कि राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, 90 पर, यानी कि अगर मैं कोई भी एक एंगल एक्स ले लो, लेट ये वाला जो एंगल है ओ पॉइंट पर वो मैंने एक्स ले लिया और इधर वाला एंगल मैंने वाई ले लिया। तो चाहो चाहो तो एक एंगल भी आप ले सकते हो, ये ओ पॉइंट है। तो मुझे क्या करना है, एक्स को या वाई को, किसी भी एक एंगल को आप 90 प्रूव कर दें, किसी भी एक एंगल को 90 प्रूव कर दें। तो ये हो गया कि राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट, दैट ए सी और बी डी एक दूसरे के इक्वल है। तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं उनको एक बार के लिए हटा देता हूं। AC और BD एक दूसरे के इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, मैं दो ट्रायंगल्स कंसीडर करता हूं, ध्यान से देखना है। इन ट्रायंगल डायगोनल मुझे लेने हैं, तो ऐसी दो ट्रायंगल लूंगा जिनमें दोनों डायगोनल आ जाते हो। जैसे ABD मैंने ले ली, ABD एंड BAC मैंने ले लिया। ये दोनों मैंने ट्रायंगल्स एज्यूम किए फॉर पार्ट वन, पार्ट वन के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को एज्यूम किया। अब देखो क्या क्या हो रहा है इनमें, ये वाली साइड इसके इक्वल है। क्यों, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है भाई, स्क्वायर की साइड तो इक्वल होनी ही होनी है, सारी की सारी इक्वल होती हैं। AD और BC इक्वल है, ब्रैकेट में लिखना है साइड्स ऑफ स्क्वायर, बस साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स हैं तो सारी की सारी इक्वल होंगी। ओके, AB कॉमन है, AB इक्वल टू AB, ये क्या है, कॉमन दोनों में आ रहा है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब देखो
ए बी डी का एक एंगल आपको दिख रहा होगा 90, इसका भी एक एंगल आपको दिख रहा होगा 90, तो आप क्या कह सकते हैं कि एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए दोनों 90 डिग्रीज के इक्वल है। बस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है, सीधी सी बात है, या लिख भी दो बेशक, बिकॉज ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है इसलिए। ओके, अब कौन सा रूल लगा यहाँ पर, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल बी ए सी के। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं तो मैं लिख सकता हूं बाय CPCT दैट BD इज इक्वल टू AC, BD और AC एक दूसरे के इक्वल हैं। इस तरीके से इसे हमें प्रूव करना है, तो इस तरीके से इसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये पार्ट हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हो चुका है हमारा, सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं, तो सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट को देखते हैं, मैंने डायग्राम कॉपी कर लिया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये लेना है। जब भी डायगोनल्स बाइसेक्ट वाला लेना हो आपको, अपोजिट वाली ट्रायंगल ले लें आप, ये और ये, या ये वाली और ये वाली, कोई भी अपोजिट ट्रायंगल्स आप ले सकते हैं क्योंकि उसमें दोनों डायगोनल्स के आधे आधे हिस्से आ चुके हैं। तो वो CPCT से डायरेक्ट हम प्रूव लिख देंगे। ओके, तो पहले ट्रायंगल कौन सी कंसीडर की मैंने, इन ट्रायंगल मैंने लिया AOB एंड ट्रायंगल मैंने लिया COD, AOB COD, ये दो ट्रायंगल्स मैंने एज्यूम किए हैं। ठीक है, कर ली। अब क्या होगा, देखो ये दोनों ट्रायंगल कर ली तो भाई ये दोनों साइड्स तो इक्वल है क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर है, AB इक्वल टू CD, बिकॉज दीज आर साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स हैं, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, उसके बाद देखो, जो ये वाला एंगल होगा, लेट्स से ये एंगल 1 है, वो इसके इक्वल होगा एंगल 2 के। भाई स्क्वायर है, स्क्वायर में ये दोनों एंगल वैसे तो 45 45 होते हैं, लेकिन आप अल्टरनेट एंगल्स भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है एंगल 3, वो इस वाले एंगल के एंगल 4 के इक्वल होगा, तो मैं लिखूंगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं ये, इस वजह से ये इक्वल है। तो भाई क्राइटेरिया तो लग गया। क्या लगा, एंगल साइड एंगल, देखो दो एंगल है और बीच वाली साइड है, तो मैं समझ गया कि एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से तो लिखना बनता है क्या, AO CO के इक्वल, AO इक्वल टू CO, ऐसे ही BO DO के इक्वल, BO इज इक्वल टू DO बाय CPCT। सेकंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जिसमें हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो ठीक है, 90 डिग्री प्रूव करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, कोई भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स लेनी है 90 के लिए, कोई भी दो एडजेसेंट। देखिए आपको याद होगा मैंने इसे x एज्यूम किया था और इसे मैंने y एज्यूम किया था जब मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था, तो इसे x और इसे y मैंने एज्यूम किया था। अब इसको क्या करना है, हमें थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है, कोई भी, या तो x कर दो या y कर दो। तो हम क्या करेंगे, एडजेसेंट ट्रायंगल लेंगे, एडजेसेंट। ओके, मैं लेता हूं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, AOB एंड COB। इसमें AO और CO एक दूसरे के इक्वल है, हमने अभी अभी प्रूव किया है, ये रहा AO CO के इक्वल है, AO CO के इक्वल है, ये हमने अभी अभी प्रूव किया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। ओके, AO और CO एक दूसरे के इक्वल हो गए, AO और CO एक दूसरे के इक्वल हो गए। ओके, उसके बाद दूसरी चीज अब क्या लेके आएंगे हम,
बी ओ कॉमन है, तो बी ओ, बी ओ, ये तो हम लिख देंगे फ्रॉम, फ्रॉम पार्ट टू, या इसको एक इक्वेशन का भी नाम दे सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेट दिस वन इज इक्वेशन वन, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं दैट फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, ओके। बीओ, बीओ के इक्वल है, ये तो कॉमन है भाई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ये कॉमन है। और ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी, सी बी के, सॉरी सी बी, क्योंकि इसमें सी बी साइड है ना, ए बी सी बी के इक्वल है, क्यों इक्वल है भाई, अगेन भाई साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स हैं, तो इसलिए एक दूसरे के इक्वल तो होंगी। तो इन तीनों में क्या देखा मैंने, बाय एस, एस, एस क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी ओ बी के। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या हुआ कि सीपीसीटी से एक्स, एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल हो गए, एक्स और वाई इक्वल हो गए। अब देखो एक्स और वाई क्या बना रहे, लीनियर पेयर, इनका सम होगा 180, एक्स और पाई लीनियर पेयर है, एक्स और वाई एसी लाइन के ऊपर है दोनों एंगल, तो x प्लस वाई होगा 180, y की जगह रख दो x, तो ये बन जाएगा x प्लस एक्स यानी कि 2x इक्वल टू 180, और x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो ये थर्ड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से ये तीन पार्ट करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये तीन पार्ट में पूरा होता है। ध्यान से देख लेना, पहला पार्ट मैंने आपको क्या बताया, डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने हैं, दूसरा पार्ट बाइसेक्ट करते हैं, तीसरा पार्ट राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो पहला पार्ट मैंने ये किया डायगोनल्स इक्वल, दूसरा पार्ट ये किया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तीसरा पार्ट ये किया कि 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये इसका कन्वर्स है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का कन्वर्स है। जो उसमें प्रूव करना था वो इसमें गिवन है, जो उसमें गिवन था वो इसमें प्रूव करना है। देखिए क्या बोला गया है, शो दैट, शो करना है क्या, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, मैं यहाँ एक कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, लेट्स से ए बी सी डी, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पर। ओके अब ये स्क्वायर लग रहा है, तो मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर एज्यूम कर लिया मैंने, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ओके। तो क्या बोल रहा है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर डायगोनल इक्वल हो और बाइसेक्ट करते हो राइट एंगल पर, देन इट इज ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर होगा, ये प्रूव करो। तो मैंने एक डायग्राम बना लिया जो कि स्क्वायर जैसा दिखता है, क्यों, क्योंकि हमें प्रूव स्क्वायर करना है। ओके अब इसके डायगोनल, यानी कि एक तो हो गया बी डी और एक हो गया ए सी, लेट ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं ये। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है वो देख लेते हैं। पहली बात तो ये दे दी कि डायगोनल्स इक्वल है, यानी कि ए सी और बी डी इक्वल है। दूसरी चीज ये दे दी कि ये बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब हो गया ए ओ सी ओ के इक्वल है एंड बी ओ डी ओ के इक्वल है। और क्या दे दिया, और ये दे दिया कि अगर मैं इसे एंगल x और इसे एंगल y मान लेता हूं, तो ये x और y 90 डिग्रीज के इक्वल दे दिए गए हैं, 90 डिग्रीज। देखो आर इक्वल, इक्वल है डायगोनल, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, तो ये तीनों चीजें मैंने लिख ली। अब हमें प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है, टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। क्या चीज इनफ रहेगी ए बी सी डी को स्क्वायर करने के लिए, अगर मैं चारों की चारों साइड्स इक्वल कर दूं और कोई भी एक एंगल 90 प्रूव कर देता हूं। देखो चारों साइड इक्वल प्रूव करी तो रोम्बस हो गया, रोम्बस का अगर एक एंगल कोई भी 90 हो गया तो वो एक स्क्वायर हो जाता है, वो एक स्क्वायर हो जाता है।
तो हमें क्या प्रूव करना है कि चारों साइड इक्वल है और एक एंगल कोई भी 90 डिग्री है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो भाई सबसे पहले साइड्स इक्वल करनी है। साइड्स इक्वल में आपको ध्यान होगा रोम्बस में कैसे मैंने प्रूव किया था। रोम्बस में एडजेसेंट ट्रायंगल्स ली थी मैंने और उसमें सीपीसीटी से ए बी और बी सी को इक्वल किया था। फिर सिमिलरली मैंने लिख दिया था बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए बी, हैंस चारों साइड इक्वल है। तो यही सेम प्रोसीजर हम इसमें करने वाले हैं। मैं कौन कौन सी ट्रायंगल लेने वाला हूँ ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल मैंने लिया है ए ओ बी एंड ट्रायंगल मैंने लिया है सी ओ बी। ये मैंने दोनों ट्रायंगल लिए। इसको कॉन्ग्रुएंट करना काफी इजी है क्योंकि देखो ए ओ सी ओ के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इतना सारा है कि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो x इक्वल टू वाई 90 है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ओके, बीओ बीओ के इक्वल है, ये कॉमन है। बीओ के इक्वल है, ये पार्ट कॉमन है यहाँ पर। ये पार्ट यहाँ पर कॉमन है। ओके, तो बाय एस क्राइटेरिया, एस लगेगा ना, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल सीओबी के। अब देखो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से मैं लिख सकता हूं कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी बाय सीपीसीटी। एंड मैं लिखूंगा सिमिलरली। सिमिलरली अब बार बार ऐसा नहीं है कि इनको कॉन्ग्रुएंट किया फिर इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे फिर इनको करेंगे फिर इनको करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, सिमिलरली बी सी इक्वल टू सी डी और एंड सी डी इक्वल टू ए डी। देयरफॉर देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। चारों की चारों साइड्स इक्वल हो गई। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ओके, अब मुझे क्या प्रूव करना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना है इसके इसके अंदर मुझे दूसरा पार्ट मुझे प्रूव करना है कि कोई भी एक एंगल 90 है, कोई भी एक एंगल 90 है, ये प्रूव करना है, तभी तो ये स्क्वायर प्रूव होगा। अभी तक तो मैंने ये प्रूव किया है कि चलो ठीक है, इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल है, लेकिन सारी साइड इक्वल है मतलब रोम्बस। यहाँ तक रोम्बस तो प्रूव हो चुका है, लेकिन एंगल 90 प्रूव करना बहुत जरूरी है। और आपको याद होगा रेक्टेंगल हमने कैसे प्रूव किया था, जिसमें एंगल 90 प्रूव किया था, उसमें हमने दो ट्रायंगल ली थी। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कौन सी ट्रायंगल ली थी, ये वाली। एक तो मैंने लिया था ए बी डी, और जो दूसरी ट्रायंगल मैंने ली थी वो थी बी ए सी। ये वाली दूसरी ट्रायंगल मैंने ली थी। तो वापस से इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हम लेते हैं। वापस से इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हम लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए बी सी डी इज रोम्बस फ्रॉम वन फ्रॉम वन ए बी सी डी इज ए रोम्बस, क्योंकि रोम्बस तो यहाँ तक हमने प्रूव कर ही दिया है। रोम्बस प्रूव कर दिया हमने, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। ओके, रोम्बस तो प्रूव कर दिया। अब आते हैं हम कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमें देखना है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं। देखो भाई, ए डी और बी सी इक्वल है। ए डी और बी सी इक्वल है बिकॉज ए बी सी डी को हम रोम्बस प्रूव कर चुके हैं। या सीधा लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि 1 में हमने चारों पार्ट्स को इक्वल दिखाया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने चारों पार्ट्स को इक्वल दिखाया हुआ है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया ए डी और बी सी एक दूसरे के इक्वल। ए डी और बी सी एक दूसरे के इक्वल। ओके, अब ये देखिए ए बी पार्ट कॉमन है। ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये क्या है, कॉमन। ये दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। अब तीसरी चीज क्या बची भाई, डायगोनल्स भी तो इक्वल दिए हुए हैं। ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल के इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट
इसकी एक साइड BD और इसकी एक साइड AC, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये लिखा जाएगा गिवन, ये है गिवन। तो बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BAC के, ठीक है, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद वाला पार्ट ऐसे समझेंगे आप कि ये वाला जो एंगल है, इसको आप एज्यूम कर सकते हैं, लेट ये एंगल Z हो गया, क्योंकि X और Y मैंने एज्यूम कर लिया था, तो इसको मैंने Z एज्यूम कर लिया। और इस एंगल को मैं एज्यूम कर लेता हूं, इस एंगल को मैं एज्यूम कर लेता हूं एंगल W, इस एंगल को W एज्यूम कर लेता हूं। तो CPCT से Z और W एक दूसरे के इक्वल हो गए, और साथ ही साथ मुझे पता है Z प्लस W 180 भी है। अब आप कहेंगे 180 कहाँ से आ गया सर, ये कोई पैरेललोग्राम तो नहीं है? भाई है, देखो हमने रोम्बस प्रूव किया हुआ है, रोम्बस प्रूव किया हुआ है। तो मैं सीधा सीधा ये लिख दूंगा, इसमें इतना क्लियर है कि ABCD इज ए रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है, मैंने प्रूव कर दिया था। तो इनका सम 180 होगा, W की जगह Z रख दो या Z की जगह W रख दो, 2Z इक्वल टू 180, देन Z इक्वल टू 90, Z इक्वल टू 90। हम अब आगे क्या लिखेंगे, वी नो दैट व्हेन any angle of any angle of rhombus rhombus is 90 degree, then it will be a square, then it is a square, therefore ABCD is a square। देखो पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल 90 हो गया तो रेक्टेंगल हो गया, अगर रोम्बस का कोई भी एंगल 90 हो गया तो वो स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हम इसे स्क्वायर प्रूव करेंगे। ओके, तो ये इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके भी देखो दो पार्ट थे, इसके भी दो पार्ट थे। पहले पार्ट में हमने क्या किया था, पहले पार्ट में हमने सारी की सारी साइड्स इक्वल की हैं, और दूसरे पार्ट में हमने एंगल को 90 डिग्री प्रूव किया है। तो इस तरीके से हम इसे स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और इसका जो डायगोनल है AC वो A को बाइसेक्ट करता है, यानी कि अगर ये एंगल X है और ये Y है, तो गिवन में आप लिख सकते हैं कि एंगल X, सीधा लिख देता हूं X इक्वल टू वाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, शो दैट, अब क्या शो करना है, फर्स्ट पार्ट। एक तो ओके, गिवन में एक चीज और लिख देता हूं मैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी दिया हुआ है। ओके, अब आते हैं हम टू प्रूव। देखो टू प्रूव में तो एज इट इज आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म में बना के लिखना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको कुछ नाम दे दे, लेट Z, और इसको नाम दे दे W। तो ये कह रहा है कि C को बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि Z और W भी इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। फिर ABCD एक रोम्बस है, ये तो हमें डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा, दैट ABCD इज ए रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको हम प्रूव कर देते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। तो देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले आप एक बात देखिए, ये है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है, तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से x किसके इक्वल होना चाहिए भाई, x होगा w के इक्वल, x w के इक्वल होगा। y किसके इक्वल होना चाहिए, y इक्वल होगा z के, y इक्वल होगा z के। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ब्रैकेट में आएंगे अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब लेट में जो x इक्वल टू वाई भी मुझे पता ही है, x इक्वल टू वाई मुझे पता है, ये क्या है, गिवन है, गिवन है। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम देता हूं, इसे सेकंड इक्वेशन, इसे थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या लग रहा है आपको, देखो x w के इक्वल, y z के इक्वल, और x और y आपस में इक्वल। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो w और z इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गई। तो देयरफॉर आपको सीधा इतना लिखना है, फ्रॉम 1 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 w z के इक्वल हो गया, w z के इक्वल हो गया, देयरफॉर इट बाइसेक्ट्स c ऑल्सो। लास्ट में ये भी लिख देना, देयरफॉर इट बाइसेक्ट्स,
इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब बारी आती है ए बी सी डी एक रोम्बस है, इसकी इसकी बारी आती है अब कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो चलिए ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को और कॉपी करके मैंने यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। ओके, तो अब ए बी सी डी एक रोम्बस है, मुझे ये भी प्रूव करना है। जो इसका सेकंड पार्ट है मुझे वो प्रूव करना है। तो चलिए ठीक है, वो पार्ट हम प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे भाई? मैं दो ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अच्छा, मेरा आइडिया क्या है रोम्बस? देखो रोम्बस के लिए होता क्या है, सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी है रोम्बस के लिए हमें। अब दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल है, अपोजिट वाली देखो, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये पहले से ही हम जानते हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये भी हम पहले से जानते हैं। अच्छा, अब रह क्या गया? ये तो इक्वल है, हम पहले से जान गए। अब रह क्या गया? रह क्या गया, अगर कोई भी एडजेसेंट साइड भी इक्वल कर दी तुमने, इक्वल कर दी, तो ये सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि अपोजिट वाली तो पहले से इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम तो दिया ही हुआ है ना क्वेश्चन में। तो इसलिए मैंने एबीसी और एडीसी को ले लिया, इन दोनों को, ताकि ये वाली साइड इसके इक्वल कर दूं मैं। तो ठीक है इसके अंदर देखते हैं। देखो सबसे पहले ए बी सी का एंगल y और ए डी सी का एंगल x इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, उसके बाद ए बी सी का एंगल w और ए डी सी का एंगल z ये इक्वल है फ्रॉम फ्रॉम पार्ट वन या प्रूव्ड अर्लियर। ये पार्ट वन में हमने प्रूव किया था, तो वो लिख सकते हैं। ओके, अब ए सी के इक्वल है, ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, ये साइड कॉमन। तो बाय बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से हम क्या लिखेंगे भाई? ए बी इक्वल हो गया ए डी के, ए बी इक्वल हो गया ए डी के। अब आप क्या लिख सकते हैं? when any two adjacent sides of rhombus sorry parallelogram are equal, then it will be a rhombus, क्योंकि चारों साइड इक्वल हो गई ना। अब आप जरा ध्यान से देखें कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। देखो यहीं से यहीं मैं लिखता हूं कि भाई ए बी मुझे पता है सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी ए डी के भी इक्वल है, तो ए डी और सी डी भी तो आपस में इक्वल हो गए, ए डी और सी डी भी इक्वल हो गए। ओके, एक चीज और चलो देखो, एक चीज और देखो, ए बी किसके इक्वल है? ए डी के। और ए डी किसके इक्वल है? ए डी। देखो ए डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होगी, ए डी बी सी के इक्वल है। तो therefore I can write that AB equal to BC equal to CD equal to AD। यहां पर आपको ब्रैकेट में लिख देना आप साइड्स ऑफ पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ये चारों की चारों साइड्स इक्वल, सो ABCD will be a ABCD will be a rhombus, ये एक रोम्बस होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं एक्सरसाइज 8.1 के। मैं नेक्स्ट क्लास भी लेकर आऊंगा, इसकी इसकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी के बचे हुए कंप्लीट क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12। सो टिल देन, ऑल द बेस्ट।